तुझसे कुछ कहा नहीं है दोस्त तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है तेरे जाने के बाद कोई मसला न हुआ। शुक्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। और किसी मंच पर पहली बार मैं अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ, तो थोड़ी नर्वस हूँ, तो पहले ही कुछ गड़बड़ करती हूँ तो मेरे माफ़ीनामा कबूल करिएगा। और थोड़ा एक्सेप्शन केस है मेरा, मैं शुद्ध हिंदी वाली लेखिका हूँ। कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ कविताएं बयां करूँगी। और कहानी और कविता मैं दोनों बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे हर कविता में ना एक कहानी नज़र आती है, और कोई भी कहानी हो ना तो मुझे उसमें कविता की लय सुनाई देती है। और अगर 2 लाइनों में मैं अपना परिचय पेश करूं तो मैं ये कह सकती हूं अपने बारे में कि जहां मुझे मर जाना चाहिए, जहां मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहां मुस्कुराकर लिख देती हूं कविताएं। हम सबके जीवन में ना कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ बेनाम से रिश्ते होते हैं जो जीवन भर आपके साथ साथ चलते तो हैं, पर कभी भी ना उन्हें आपका साथ नसीब नहीं होता। वो रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जैसे रेलगाड़ी की 2 पटरियाँ, वो साथ साथ चलते दिखाई तो देते हैं पर कभी भी उनको एक दूसरे का साथ मैसर नहीं होता। या फिर मैं उन्हें क्षितिज कह सकती हूँ हिंदी की भाषा में, जैसे आसमान और धरा एक दूसरे के साथ आपको दूर से मिलते तो दिखाई देंगे, पर आप उनके नज़दीक जाके देखेंगे ना तो आपको उनकी दूरी का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने उनके लिए चंद लाइनें लिखी थी कि मैं धीमे धीमे बुनती हूँ हर रोज़ तुमसे मिलने के ख्वाब, मैं धीमे धीमे हर रोज़ बुनती हूँ तुमसे मिलने के ख्वाब, जैसे धीरे धीरे बुनकर ने बुनी होगी मेरी ये साड़ी, उसमें टाँके होंगे थोड़े थोड़े सपने, उम्मीदें और उसकी भूख। नक्काशी करते वक्त उसे याद आई होगी गुड़िया की फीस, राजू का जूता और अपनी औरत का बुखार। उस बुनकर और मेरा हाल बिल्कुल एक जैसा है, उस बुनकर और मेरा हाल बिल्कुल एक जैसा है, जैसे अपने बुने हुए सपनों के अंत में मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि हकीकत में मेरा और तुम्हारा मिलना असंभव है। बिल्कुल इतना ही असंभव है उस बुनकर के लिए उस साड़ी को अपने हाथों से तैयार करने के बाद अपनी ही औरत को पहना पाना। और कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ते संभालते संभालते हम खुद को ही खोने लगते हैं। किसी एक इंसान को खोने का डर हमें इतना ज़्यादा हो जाता है, वो डर इतना हावी हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता हमने अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कब खो दी। और मेरा अपना मानना है कि कभी भी आपको 2 चीज़ें चुननी पड़े, चाहे वो प्रेम हो या सेल्फ रिस्पेक्ट, या कोई इंसान हो या सेल्फ रिस्पेक्ट, तो प्लीज़ प्रायोरिटी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दीजिएगा। क्योंकि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो चलते फिरते यहाँ कहीं गिर जाए फिर भी ठीक है, पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब आपकी खुद की नज़रों में गिरती है तो वो मंजर बिल्कुल मौत जैसा होता है। तो उसके लिए मैंने ये लिखा है कि कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, तुम्हारे प्रेम में पढ़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं इतिहास के लफ्ज़ों में ही जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध भी लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेम में मैं अंग्रेज़ों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे और समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मेरे दोस्त मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तुम्हें इसके बदले में मुझसे मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ असहयोग आंदोलन, क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हें सौंप भी दिया अपना प्रेम, तुम्हारे सामने मैंने गिरवी रख भी दिया अपना आत्मसम्मान, तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा मुझे। और कई बार ऐसा होता है ना कि हर रिश्ते में ना एक तय वक्त होता है, हर रिश्ते की एक उम्र होती है, जब वो उम्र पूरी होती है तो वो रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाता है, या एक सबसे मुश्किल वक्त होता है विदा का वक्त। ये दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल होता है, दोनों अपने अपने हिसाब से उस वक्त को महसूस कर रहे होते हैं। कोई एक खामोश हो जाता है, कोई बहुत सारी बातें कह देना चाहता है, और उस वक्त की यादें भी संभाल कर रखनी है। तो मैंने यूँ लिखा था कि खुशनुमा वक्त था, बड़ी खूबसूरत थी कहानी, मगर आधी अधूरी रह गई। खुशनुमा वक्त था, बड़ी खूबसूरत थी कहानी,
मगर आधी अधूरी रह गई। दिल के बहुत करीब होकर भी एक अनजान सी दूरी रह गई। तुम्हें पसंद था खामोश रहना, तुम्हें पसंद था खामोश रहना, और मुझे अच्छा लगता था सब कह देना। इन उलझनों के बीच कुछ कह ही नहीं सके और बहुत सी बातें ज़रूरी रह गई। उस लम्हा वादा तुमने ही लिया था संग संग ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने का। क्यों कहें बार बार हम ही तुमसे, क्यों कहें बार बार हम ही तुमसे कि बहुत हुआ, उठा लो अब खामोशी का पर्दा। तुम्हारे लिए जब हमारी ज़िंदगी की लड़ाई ही न ज़रूरी रह गई। और सबसे अंत में जाते जाते चलते फिरते मैंने यूँ 2 लाइनें लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है ना, किसी से हम कहते कहते थक जाते हैं बहुत, एक टाइम के बाद उस व्यक्ति से ज़्यादा हम खामोश हो जाते हैं, हमें सब्र आ जाता है और सबको ऐसा लगने लगता है कि ये खामोश है। ये कई बार बहुत ज़्यादा जब हम बोलते हैं तो सबको ये लगता है कि बोलने वाले तो सब कुछ कह ही देते हैं, उनके बारे में तो हमें सब कुछ पता ही है। तो मैंने यूँ लिखा था कि तुझसे कुछ कहा नहीं है दोस्त तो क्या हुआ, तुझसे कुछ कहा नहीं है दोस्त तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है तेरे जाने के बाद कोई मसला न हुआ। शुक्रिया।